हमारे मोहल्ले में एक छोटा लड़का रोज़ाना शाम को अपनी चीज़ें बेचने आ जाता है। सो ये कल ही की बात है। रानी जब अपने बच्चों के ईद के सिले हुए कपड़े घर लाई थी, इत्तेफाक से उस वक़्त वो बच्चा भी अपनी छोटी सी दुकान खोलकर बैठा हुआ था और सारे बच्चे उसके गिर्द जमा थे। रानी एक तरफ बैठकर अपने बच्चों को आवाज़ें देती है, बच्चों जल्दी आ जाओ, अपने ईद के कपड़े देख लो। रानी के बच्चे चीज़ें लेने में इतने मगन होते हैं कि वो अपनी माँ की आवाज़ को सुनी अनसुनी कर देते हैं। मगर एक अजीब बात वहाँ पर मैंने ये महसूस की, जिनके कपड़े हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर हैरान कौन बात मैंने ये महसूस की, जो लड़का चीज़ें बेचने आया था उसका सारा ध्यान रानी के सामने रखे हुए बड़े से शापर पर था। उस बच्चे की आंखों में महरूमी और एहसास से कमतरी के आसार बड़े ही आसानी के साथ देखे जा सकते थे। सो रानी जब अपने बच्चों को साथ लेकर वहाँ से चली जाती है तो मैं मौका देखकर चीज़ें लेने के बहाने उस बच्चे के सामने बैठ जाती हूँ और बड़े ही प्यार से उस बच्चे को टटोलते हुए उससे पूछती हूँ, बेटा आपके ईद के कपड़ों का कौन सा कलर है? मेरा यह कहना होता है कि वो फूट फूट कर रोना शुरू कर देता है और रोते रोते कहता है कि बाजी हमारे घर नए कपड़े नहीं बनते, मैं और मेरे हब्बू लोगों के उतरन पहनने पर मजबूर हैं। मैंने उसे चुप कराते हुए पूछा, बेटा तुम्हारे घर और कौन कौन है? तो वो अपने आंसू पोंछते हुए कहने लगता है, सिर्फ मैं और मेरे हब्बू। मैंने अपनी माँ को नहीं देखा। मेरे पैदा होने के 4 महीने बाद ही मेरी माँ चल बसी। मेरे हब्बू का कहना है, मेरा कोई भाई और बहन नहीं है। मैंने दोबारा उससे पूछा, अच्छा तो फिर आपके हब्बू क्या काम करते हैं? वो कहने लगता है, मेरे हब्बू काम नहीं कर सकते, वो बीमार रहते हैं। घर का वाहिद कमाने वाला मैं हूँ। सुबह के टाइम वर्कशॉप पर काम करता हूँ और शाम के वक़्त घर घर जाकर छोटी मोटी चीज़ें बेचता हूँ। गाइस, मेरा आप सबसे ये सब शेयर करने का मकसद है कि अपने इर्द गिर्द नज़र रखें और ढूंढें ऐसे बच्चों को जो ईद के पुरमसरत मौके पर भी लोगों के उतरन पहनने पर मजबूर हैं। जब आप अपने 4 बच्चों के लिए ईद के नए कपड़े सिलवा सकते हो तो एक लावारिस और ज़रूरतमंद बच्चे को भी नए कपड़े दिलवा सकते हो। बस दिल बड़ा होना चाहिए। यहीं पर मैं वीडियो को करती हूँ एंड। तकरीबन ईद उल अज़हा को 14 दिन रहते हैं। मेरी तरफ से पेशगी आप सारे नाज़रीन और आज़रीन को तहे दिल से दिली ईद मुबारक। अल्लाह पाक आप सबको ईद उल अज़हा के दिन की खुशियाँ नसीब फरमाए। अपने हिल व हयाल के साथ हमेशा खुश और आबाद रही है। खुदा हाफिज़।